So government has officially launched Bharat NCAP. From an industry perspective, what is your first reaction? How far it's going to benefit the industry, and how industry as a key partner is going to support it? Okay. The government already has mandatory safety standards which are quite robust and quite good, and which compare almost to the same as they are in Europe for any car that is launched in India. So already safety exists at a good level. However, to empower the customer who's looking forward to find out more safety features in addition to the minimum mandatory standards, this is a good system to test cars in with a robust methodology and with objectivity, because the government itself will be doing the testing. Okay. You, from the Maruti perspective, what are the models that you are likely going to offer or you have offered? Can you share some details on the same? To start with, we have already offered the Grand Vitara, the new Brezza, and the Baleno for testing. ओके सर, एक सिचुएशन ऐसा मानते हैं कि अभी क्या है, ग्लोबल एनकैप से ज़्यादातर रेटिंग्स हम लेते हैं या उसको एक पैमाना मानते हैं. अब जब भारत एनकैप है, अगर ऐसी स्थिति होती है जहां ग्लोबल एनकैप की रेटिंग और भारत एनकैप की रेटिंग में कोई फ़र्क आता है, एक दो स्टार्स का फ़र्क आता है, उस सिचुएशन को आप किस तरीके से देखेंगे? या आपको लगता है कि क्या ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किसी तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा? हाउ यू टेक इट? सी इंडिया में काफ़ी लैब्स लेबोरेटरीज़ हैं, और जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, जो स्टार, जो पॉइंट रेटिंग सिस्टम, फिर पॉइंट से स्टार्स हैं, वो बिल्कुल ग्लोबल एनकैप के वाला ही है, बिल्कुल सेम है. ठीक है. तो कोई रीज़न नहीं बनता कि दोनों की रेटिंग अलग हों. टेस्टिंग प्रोटोकॉल, स्टार रेटिंग सिस्टम, जो मैट्रिक्स है, वो बिल्कुल सेम है. ओके सर, मारुति एक्सपोर्ट्स में भी एक लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, और ये भारत एनकैप का एक पॉजिटिव साइड ये भी बताया जा रहा है कि ऑटो मेकर्स को एक्सपोर्ट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बनेगा. दे विल बी हैविंग एन एज व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट पार्ट. हाउ यू एनालाइज इट? हाउ फ्रॉम द मारुति पर्सपेक्टिव दिस विल गिव यू अ बूस्ट, अ फर्दर हेल्प? सी वी एक्सपोर्ट, हम लोग करीब 100 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं अपनी गाड़ियाँ, और हाईएस्ट एक्सपोर्ट इंडिया से जाता है. अबाउट 2.6 लाख गाड़ियाँ हैं, और हम इसको 2030 तक 3 गुना करने की हमारा टारगेट है. हर देश का अपना एक सेफ्टी रेगुलेशन है, सबकी गवर्नमेंट अपना अपना सेफ्टी सिस्टम बनाती है, वहाँ के लोकल कॉन्टेक्स्ट को सूट करते हुए, वहाँ का हाईवे, वहाँ का एक्सीडेंट पैटर्न, उस हिसाब से वो अपने नॉर्म्स बनाते हैं. तो हम हर मार्केट को इंडिविजुअली केटर करने के लिए उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन, अपना प्लान करते हैं. ओके सर, जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन. You have started with 3 models, Grand Vitara, Brezza and Baleno. Will there be a time when you will be opting, since it is a voluntary program, that you will be offering all of your models whenever it will be launched? Will that be some sort of a vision when you will be coming up that all the models will be going through this Bharat NCAP, or what could be the roadmap, sir? अभी स्टार्ट हुआ है ये प्रोग्राम, और स्टार्ट होते ही हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि वी विल सपोर्ट इट. तो इमीडिएटली 3-4 मॉडल तो हम फर्स्ट लॉट में रखना ही चाहते हैं. तो आगे चल के हम आगे सोचते रहेंगे और क्या कर सकते हैं. Okay. And lastly, sir, do you think so that this will also help? I'm taking it from industry point, that this will help the other players, the global players, that they can come in India and then they get their car crash test done. So from an industry wise, I'm trying to understand that how you analyze Bharat NCAP. सो आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक बहुत अच्छा मूव तो है ही है, क्योंकि सारी टेस्टिंग इंडिया में होगी, और हो सकता है बाहर के मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में टेस्ट कराना चाहें. तो मेरे ख्याल से हम अपने लेबॉरेटरी के जो इंडियन लेबॉरेटरीज़ हैं, उनकी यूटिलाइजेशन, लैब्स की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी. तो एक पॉजिटिव स्टेप है हमारे इंडियन लैब्स के लिए. कॉस्टिंग वाला एक सवाल बस रह गया था. क्या ये भारत एनकैप या जो जिस तरीके के कार क्रैश टेस्ट होते हैं, ये एक एडिशनल कॉस्ट लेकर के आएंगे ऑटो प्लेयर्स के लिए? यदि हाँ, तो वो स्थिति कैसी रहेगी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, सर? और क्या वो उसका भार कस्टमर पे पड़ेगा कि कैसे आप देख रहे हैं? कोई भी जो भी सेफ्टी फीचर ऐड करें, जो भी टेक्नोलॉजी ऐड करें, और उसमें इंजीनियरिंग जाती है, उसमें काफ़ी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग कॉस्ट होती है, तो कोई हर फीचर की अपनी कॉस्ट तो रहेगी.
लेकिन इसका जो अच्छा पार्ट है कि कस्टमर के साथ में दोनों पहलू उसके सामने हैं, कॉस्ट भी सामने है और सेफ्टी फीचर्स और उसकी एक ऑब्जेक्टिव रेटिंग सिस्टम भी सामने है, तो कस्टमर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाएगा। तो वी द गवर्नमेंट इज प्लेसिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस, सो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। मेनी थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस सर, थैंक यू।